जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 60 लेकर उपस्थित हुई हूँ। आत्मज्ञान ऑफ कृष्ण टू अर्जुन। कृष्ण हमारे प्राण हैं और अर्जुन हम उस चेतना को कह रहे हैं जो माइंड के अंडर चल रही है, माइंड और मन की मान रही है। उस कॉन्शियसनेस को, उस चेतना को हम अर्जुन की संज्ञा दे रहे हैं और कृष्ण हमारे प्राण हैं जो आत्मज्ञान दे रहे हैं। तो मैं कृष्ण ये कहता हूँ कि आत्मज्ञान व्यक्ति को क्यों प्राप्त करना चाहिए और यह जीवन में प्राप्त करना क्यों ज़रूरी है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि भाई दुनिया में क्यों कहा जाता है कि भाई आत्मज्ञान या सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस या सेल्फ रियलाइजेशन, सोल रियलाइजेशन होना आवश्यक है। ये क्यों प्राप्त किया जाना जरूरी है और इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है ये। तो ये है तो एक बहुत लंबा टॉपिक, पर क्योंकि हमारे आत्मज्ञान की ही चर्चा हो रही है तो हम इस पर आज थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखा जाए तो ईश्वर है क्या। हम कहते हैं ना कि ईश्वर ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म, ब्रह्म जाल वाला भ्रम नहीं, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा वाला भ्रम। ठीक है, ब्रह्म स्वरूप है। ये ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है ये जानो। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है मैं, आई। ब्रह्म का मतलब होता है मैं, आई। अब हम कहते हैं ईश्वर ब्रह्म स्वरूप है और ये आई जो है इसको जानना ही आत्मज्ञान कहलाता है। आई को जानना, मैं को जानना ही आत्मज्ञान कहलाता है। और जब हम आई को जानने के लिए अपने ध्यान में उतरते हैं तो हम सीढ़ियाँ उतरते चलते जाते हैं। सुपरफिशियली से सीढ़ियाँ डीपर उतरते चले जाते हैं और तब हम खोज के पाते हैं कि आई कौन है, आई कौन है। और आई कौन है? आई इज़ द अलमाइटी, आई इज़ द सुपीरियर बीइंग, आई इज़ द गॉड हिमसेल्फ। यू नेम हिम बाय एनी नेम। ठीक है, तो आई कौन है? वही जो इस सृष्टि का मालिक है, जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, जो ये सारे नक्षत्र तारे, ग्रह नक्षत्र तारे, आकाश गंगा, सारा वायुमंडल, सारी प्रकृति, सारा नभ और सारा गगन और जो भी चाहे दिखाई देने वाली दृष्टि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है, वो सारा ब्रह्म है, वो सारा मैं है, वो सारा आई है। तो जब हम डीपर ज्ञान में उतरते जाते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में, तो हम ये पाते हैं कि डीप इनसाइड मैं क्या है, मैं क्या हूँ। डीप इनसाइड वही है, एक ही तत्व है और वो है अलमाइटी गॉड, सुप्रीम बीइंग। और वो मैं जो डीपर मैं निकल के आता है मैं। तो ओरिजिनलिटी सारी डीपर मैं में है। सुपरफिशियली मैं कहने वाले बहुत से लोग हैं, हर कोई अपने आप को मैं कहता है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सुपरफिशियल मैं एंड डीपर मैं। सुपरफिशियल मैं, सतही मैं, और जो अंदर जो डीपली रूटेड मैं है, जो प्राण तत्व है, जिसके ना रहने से शरीर मृत हो जाता है, वो है असली मैं, जिसके ना रहने से शरीर मृत हो जाता है। तो अब बताओ आत्मज्ञान प्राप्त करना क्यों जरूरी? इसलिए प्राप्त करना जरूरी है कि जब हम अपने प्राण तत्व तक ध्यान में या मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं ना, जब हम अपने प्राण तत्व तक पहुंच जाते हैं तो हमारा जो सतही मैं होता है वो शांत हो जाता है। जब हमारा सतही मैं शांत हो जाता है, क्योंकि हम अपने प्राण तत्व ओरिजिनल में, हम उस मैं तक पहुंच जाते हैं
जो अगर शरीर में विद्यमान नहीं रहेगा तो ये शरीर कुछ काम का नहीं है, बिल्कुल अशक्त है, निर्जीव है। जब हम उस मैं तक पहुंच जाते हैं तो हम उस मैं से जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं महाराज, आप ऐसे क्या तत्व हैं जो जो हमारे इस शरीर में, जिसे हम मैं कहकर बोलते आए हैं, विद्यमान हैं और बैठे हुए हैं अंदर और ये सत्ता चला रहे हैं। आखिर आप हैं कौन, आप हैं कौन? तो उस मैं को जानना आसान नहीं है। उस सुप्रीम बीइंग को जानना, उस मालिक को जानना जिसके जिसके दम पे सारी सृष्टि, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य और सब कुछ चलता है, उस मैं को जानना आसान नहीं है। पर आत्मज्ञान में हम जितना ज़्यादा अपने मैं के करीब पहुँचते हैं, या जितना ज़्यादा उस प्रकाश, उस तेज, उस स्वरूप, उस ज्योतिर्मय के नज़दीक पहुँचते हैं, उतने ही ज़्यादा हम प्रकाशित होते जाते हैं। उतने ही ज़्यादा प्रकाश से हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। हमारी आत्मा प्रकाशित होती है तो उतने ही ज़्यादा प्रकाश से आत्मा वो गुण शरीर में परिलक्षित करती है। उतने ही ज़्यादा प्रकाश से शरीर में ईश्वर का प्राकट्य होता है। शरीर वह कर्म करने लगता है जो आत्मा बरसों से करना चाहती है, और वो मुक्तता की दिशा में व्यक्ति बढ़ने लगता है। तो ऐसा होने लगता है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करना क्यों जरूरी है? आत्मज्ञान प्राप्त करके आप मुक्तता की तरफ बढ़ते हैं। आप जानने लगते हैं अपने शरीर के अवयवों को। शरीर का ज्ञान के साथ आपको आत्मा, प्राण, मन, शरीर, इंद्रिया, इन सब का ज्ञान भी प्राप्त होने लगता है। जब आप इस साइंस ऑफ सोल को जानने लगते हैं तो आप समझने लगते हैं कि मैं किस भ्रमजाल में फंसा हुआ हूँ और क्या वास्तव में ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म, ब्रह्मा वाला ब्रह्म, क्या वास्तव में ब्रह्म ब्रह्म है और क्या वास्तव में भ्रमजाल वाला भ्रम है। तो ये दो भ्रम हो गए, ठीक है ना, ये दो भ्रम हो गए। सुपरफिशियल आई हम भ्रमजाल वाले भ्रम को बोल रहे हैं, और ओरिजिनल आई हम ब्रह्मा वाले ब्रह्म को बोल रहे हैं। ये है। तो ऊपर से आए आए तो हर कोई बोलता है वो भ्रमजाल वाला भ्रम है, वो सुपरफिशियल आए है। और जो असली करता है, असली करने वाला है, वो तो जो जिसके निर्देश पे प्रकृति काम कर रही है, जिसके निर्देश पे सागर, नदियाँ, प्रकृति, वृक्ष, फल, फूल, पर्वत, नभ, गगन, बरसात, वर्षा, प्रकृति, वायुमंडल, सूर्य, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं हैं, ध्वनियाँ, और मानव जिसके जिसके दम पे सारी प्रकृति, सारे चर अचर जीव जंतु काम कर रहे हैं, जिसके दम पे, वो तो असली ब्रह्मा वाला भ्रम है ना, वो ओरिजिनल आई है। और वो ओरिजिनल आई ही तो अंदर विद्यमान है। और उस ओरिजिनल आई को अगर हम जानने की दिशा में बढ़ते हैं तो बताओ उस ओरिजिनल आई के पास क्या क्या नहीं होगा बताने के लिए? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। तो ये शरीर मुझे मिला है जिसने कहा है कि प्रभु आप जितना ज्ञान आप इस शरीर के माध्यम से देना चाहे, ये निमित्त स्वरूप काम करेगा मेरे लिए शरीर, कि प्रभु आप जितना ज्ञान इस शरीर के माध्यम से अपने बारे में, ओरिजिनल आई के बारे में, या जो भी ज्ञान प्रकृति को या मानव को संदेश के रूप में देना चाहे, आप इस शरीर को इस्तेमाल करें। और इस व्यक्ति ने निमित्त बनना स्वीकार किया है और इसमें अब मैं ही बोल रहा हूँ। तो ये है इस काया की लीला, कि ये काया मेरे लिए समर्पित हो गई है और मैं इसका सदुपयोग कर रहा हूँ अपने ओरिजिनल आई को बताने में, अपने असली ब्रह्म को बताने में। तो आत्मज्ञान मेरा खूब चलेगा और खूब चलेगा, और इसी नाम से चलेगा, कृष्ण दर्शन शास्त्र के नाम से। तो आत्मज्ञान प्राप्त करना क्यों ज़रूरी है? इसको प्राप्त करके क्या होता है?
जब कोई मानव इस दिशा में आगे बढ़ता है, वो जानना चाहता है कि मेरा मैं कहाँ स्टैंड करता है, मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ। तो सबसे पहले उसकी जो ये जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को जान के जो ओरिजिनल मैं है, ओरिजिनल आई है, असली मैं है, जो ब्रह्मा वाला ब्रह्म है, वो बहुत खुश होता है कि वाह, भ्रमजाल वाला भ्रम में फंसा हुआ मानव मेरे असली ब्रह्मा वाले ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहा है। तो ही फील्स वेरी डिलाइटेड। वो जो असली मैं है वो बहुत खुश होता है उसकी इस जिज्ञासा को जान के। और कुछ ब्रह्मजाल वाला में फंसा हुआ मानव, माइंड कॉन्शियसनेस में फंसा हुआ मानव कुछ आगे बढ़ता है, कुछ अंदर का ब्रह्म उसको आगे उंगली पकड़वाने के लिए इंतज़ार करता रहता है कि मेरी उंगली पकड़ ला, मेरे को तू बाहर निकाल और तू मुझे खींच और मैं तुझे अपनी ओर खींचूं, तू मुझे अपनी ओर खींचे। तो ये दोनों उंगली पकड़ के वाली बात शुरू हो जाती है कि ओरिजिनल आई भ्रमजाल वाले आई को, सुपरफिशियल आई को अपनी ओर खींचना चाहता है और कहता है कि आजा डुबकी मार ले मेरे में, आजा डुबकी मार ले मेरे में, तेरे भीतर ही तो बैठा हुआ हो। और वो डुबकी जब मारने लगता है ब्रह्मजाल वाला मैं, सुपरफिशियल में, जब उस ब्रह्मा वाले ब्रह्म में डुबकी मारने लगता है तो आ हा, क्या पाने लगता है, क्या पाता है वो उन डुबकियों में, वो आप जान नहीं सकते। वो अनुभव करने पर ही आता है। और वो उस शरीर में जैसे जैसे वो प्रकटता ईश्वर की होती जाती है, उससे ही वो चीज़ आती है। तो ये बात है। तो डुबकियों में इंसान बहुत कुछ पाता है। क्या क्या पाता है, ये कुछ बताई जाने वाली बातें भी हैं, कुछ ना बताई जाने वाली बातें भी हैं। तो चलो, जो बताई जाने वाली बातें हैं वो बताता हूँ कि आत्मज्ञान की दिशा में जब व्यक्ति बढ़ने लगता है और उंगली थामने के प्रयास में उसकी तरफ खींचने लगता है, जो कि असली ब्रह्म है, जो असली ब्रह्मा वाला ब्रह्म है, उसकी तरफ खींचने लगता है, तो क्या पाता है? वो पाता है दीर्घायु। दीर्घायु पाता है। क्यों पाता है? इसलिए पाता है कि जब सत्य को जान लिया है, ओरिजिनल आई को जान लिया है, तो ओरिजिनल आई तो शाश्वत है, इटर्नल है। तो वो व्यक्ति पाता है दीर्घायु जब उसकी दिशा में वो बढ़ने लगता है। तो और क्या पाता है? और वो पाता है वासनाओं का अंत। जो शरीर में बुरी बुरी वासनाएं उठती रहती हैं ना, है ना, बुरे बुरे विचार उठते रहते हैं ना, उनका अंत पाता है आत्मज्ञान प्राप्त करके। और क्या पाता है? और वो पाता है अपनी जो छोटी मोटी ऐसी वैसी इच्छाएं होती हैं, जो डिज़ायर होते हैं, जो बेसिर पैर के होते हैं, वो नहीं उठते हैं, वो नहीं उठते हैं। उसकी जगह उठते हैं सुंदर और स्वच्छ और अच्छे विचार। उसकी जगह क्या उठते हैं? बेकार की अनर्गल बातें, बेकार की बुराइयों, चुगली की बातों की जगह क्या उठने लगते हैं? सुंदर और स्वच्छ विचार, ये उठने लगते हैं। और क्या होता है? और वो पाता है कि वो शांत रहना शुरू कर देता है। वो बाकी लोगों से जो नॉर्मल ऐसी बातें होती हैं ना, भाई भाई क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, यूँ हो गया, यूँ हो गया, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ चला, मैं वहाँ फिरा, ऐसी जो शारीरिक बातें होती हैं ना, जो ऐसे कर्म की होती हैं कि ऐसा चलना, ऐसा फिरना, ऐसा उठना, ऐसा बैठना, ऐसा खाना, ऐसा पीना, या जो नॉर्मल टॉक्स होती है ना, उनको वो व्यक्ति अवॉइड करने लगता है, बहुत अवॉइड करने लगता है। क्योंकि उसको अंदर डुबकी मारने में इतना आनंद आने लगता है। उसको उसको जो ब्रह्मा वाला ब्रह्म है, जो ओरिजिनल आय है, उसकी संगत इतनी अच्छी लगने लगती है कि वो बस उससे लिपटना चुपटना, उसको अंदर अंगीकार करना चाहता है। उस ओरिजिनल आई को, उस असली मैं को, जो अंदर मैं, जो प्राण स्वरूप अंदर बैठा हुआ है, उसको अंगीकार करना चाहता है। तो जब बाहर वाली चेतना जो ये जानने के लिए अग्रसर होती है, ब्रह्मजाल वाले ब्रह्म में रहते हुए जब अंदर के प्राण को जानने के लिए अग्रसर होती है, अंदर के ब्रह्म
ब्रह्मा वाले ब्रह्म को जानने के लिए अग्रसर होती है, तो वो चाहती है कि बस उसके नज़दीक ही बैठ जाए, क्योंकि उस प्रकाश से उसे वो गर्माहट, वो नरम एहसास, वो स्वेटर, जैसे सर्दियों में स्वेटर का एहसास होता है, वैसा एहसास जब वो पाती है उस उस ब्रह्म को जानने के लिए उसके नज़दीक बैठ के, तो वो चाहती है कि जैसे सर्दियों में हम अलाव तापते हैं, जैसा सुकून हमें तब मिलता है, ऐसा सुकून ही वो व्यक्ति पाता है जब वो अंदर उतरता जाता है। और इतना सुकून पाता है जैसे कोई नरम सा गुदगुदा सा स्वेटर पहन लिया हो शरीर पे, ऐसा एहसास पाता है अपने साथ। और इतना स्नेह और इतना आनंद पाता है अपने अंदर कि बस जैसे पता नहीं किस दुनिया में आ गया हो। तो आत्मज्ञान आपको ये प्राप्त कराता है। इसके अलावा वो क्या कराता है आपको प्राप्त? इसके अलावा वो आपकी जो सांसारिक मोह माया और क्रियाकलापों में जो बातें होती हैं ना, वो आपको संसार में रखता है। आत्मज्ञान आपको संसार में रखता है, और संसार में रहते हुए आपके संसार के सारे कर्म होंगे, सारे कर्म चलेंगे, पर बस आपका जो आपका जो मस्तिष्क है ना, वो अच्छे विचारों से युक्त हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे विचार हृदय में आने लगेंगे। हृदय में आनंद और अपार स्नेह, प्रेम और ऐसा सुखद एहसास होता रहेगा हर वक्त, और ऐसा लगता रहेगा कि आप तो बिल्कुल तरोताज़ा हैं, आप तो बिल्कुल फ्रेश हो, आप तो बिल्कुल तरोताज़ा हो, बिल्कुल फ्रेश हो। पर हाँ, कोई भी ऐसी स्थिति अगर बाहर की आ जाती है जो जो आपके अनुकूल नहीं है, तो आप उस स्थिति को फिर अवॉइड करना चाहते हो, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रतिकूल स्थिति आ गई कि बाहर लड़ाई झगड़ा शोरगुल होना महसूस हो गया, ये हो गया, या किसी ने कोई वायलेंस क्रिएट कर दी, या कोई आपको अनाप शनाप बोलने लगा, ये हो गया, तो ऐसे तत्व उस व्यक्ति को भाती नहीं है, और वो चाहता है कि अरे ये तनाव, ये सब ड्रामा हो रहा है, सब ये कर रहे हैं, यार मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, मुझे तो मेरे को मेरे साथ ही अकेला छोड़ दो। यानी आई एम हैप्पी विद माई सॉलिट्यूड, यानी कि मैं अपने एकांत से बहुत खुश हूँ। और व्यक्ति जब ऐसा माहौल आसपास देखता है, ऐसा माहौल या ऐसी दिनचर्या घर की या वस्तुओं की या व्यक्तियों की बाहर देखता है, तो वो एक अलग कोना, एक अलग एकांत का कोना अपने लिए चुनने लगता है, क्योंकि बाहरी दुनिया उसको इतनी ऐसी नहीं लगती कि वो उसमें मशगूल हो या उसमें बैठे या उसमें विचरे। तो ये चीज़ होती है। पर अगर बाहरी दुनिया उसके लिए ऐसा वातावरण बनाने लगती है कि उसको जो चीज़ प्राप्त हो रही है उसको सुनने के लिए अग्रसर होने लगती है, उस चीज़ को जानने के लिए अग्रसर होने लगती है, तो ईश्वर अंदर का ब्रह्मा वाला ब्रह्म बहुत खुश होता है, और वो फिर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में बड़ा आनंदित होता है, और अपने बारे में बताने में बड़ा उत्सुक होता है, और बड़ा उत्सुकता से होके अपने बारे में वो उस कॉन्शियसनेस को, उन चेतनाओं को, उन आत्माओं को ज्ञान देना शुरू करता है जो नहीं जानते कि ओरिजिनल मैं में क्या क्या है, आत्मज्ञान में क्या क्या है। आज बस इतना ही है। ब्रह्मजाल वाले ब्रह्म से ब्रह्मा वाले ब्रह्म में उतरने की कोशिश करें, और ना उतरे तो ना से कृष्ण ज्ञान देखिए, आपको वही प्राप्त होगा। खुश रहिए। कृष्ण दर्शन शास्त्र देखिए।